हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी इस तरह से एक डिजाइनर फ्रॉक बनाना चाहते हैं, वो भी घर पर? तो दोस्तों, इस फ्रॉक को हमने बनाया हुआ है एक पुरानी साड़ी से। तो किस तरह से एक पुरानी साड़ी से हम एक डिजाइनर फ्रॉक बना सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बहुत तरीका बताया हुआ है। तो दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इसकी कटिंग करना बताया हुआ है और सेकंड पार्ट में हमने इसकी स्टिचिंग करना बताया हुआ है। यदि आपको बनाना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रॉक को बनाने के लिए दोस्तों हमने इस तरह से एक साड़ी ले ली है और इसमें जो है अस्तर लगाने के लिए हमने इस तरह से साटन ले लिया है। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से जितनी भी आपकी लेंथ है, जिस भी आप साइज की फ्रॉक को बना रहे हैं, उस हिसाब से आप इसमें अस्तर को ले लेंगे और साड़ी को ले लेंगे। तो इस तरह से हमने ये दोनों मटेरियल ले लिए हैं। अब दोस्तों, किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, तो चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉक की कटिंग करने के लिए हमें जो है पैटर्न की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हम इसका पैटर्न कट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये कपड़ा है, हम आपको कपड़ा दिखा देते हैं। ये तो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमारा इस तरह से ये मेन फैब्रिक है। इसमें हमारा बॉर्डर भी है एक साइड। तो इसका हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम इसमें पेटी को निकालेंगे, किस तरह से हम इसकी कलियों को निकालेंगे, तो सारा प्रोसेस आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि आपको कहीं पर भी डाउट लगे या आपको कहीं पर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एक पुरानी साड़ी से कली वाली फ्रॉक को हम किस तरह से बनाते हैं। तो इसको हम रखते हैं एक साइड में। सबसे पहले तो हम इसका पैटर्न कट करते हैं। पैटर्न कट करना हमें बहुत जरूरी होता है। वैसे तो हम इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, नहीं आपको समझाने के लिए इसका पैटर्न कट करेंगे, जैसे आपको हमेशा काम आता रहेगा ये पैटर्न। तो इसको हम रखते हैं साइड में और सबसे पहले हम इसका पैटर्न कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रॉक की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ले लिया है फट्टा, यानी ये जो है गत्ता ले लिया है। इस पर हम सबसे पहले तो पैटर्न कट करेंगे पेटी का, फिर इसके बाद हम कली का पैटर्न कट करेंगे और इसके बाद फिर हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होता है कि इसका हमें ऊपर पेटी कितना रखना है और कितनी हमें नीचे का घेर रखना है, कली रखना है। तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो 42 इंच है, 42 इंच है और इसमें जो हमारे पेटी की लंबाई रखेंगे वो 14 इंच रखेंगे। तो ये टोटल लेंथ है और ये पेटी है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। 14 इंच को हम 42 में माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 28 इंच। तो कली की जो हमारी लंबाई रहेगी वो 28 इंच की लंबाई रहेगी और पेटी की जो हमारी लंबाई रहेगी वो 14 इंच की पेटी रहेगी। तो इस तरह से अब इसकी हम आपको पैटर्न कट करना बताते हैं। तो इस तरह से हमने ये पट्टा ले लिया है, फट्टे को हम इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका फ्रंट पार्ट आपको काटना बताएंगे, फिर इसके बाद हम बैक पार्ट काटना बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका जो है पैटर्न कट हो जाता है। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ से साइड से एक मार्क कर देना है। ये मार्क आपको बिल्कुल सीधा करना है, इस तरह से आपको एक मार्क कर देना है। हमारा पहले से ही ये मार्क बिल्कुल सही है। एक मार्क सबसे पहले हम ऊपर की तरफ करेंगे, इस तरह से हम एक मार्क करेंगे बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ, इस तरह से। अब इसकी जो हमने पेटी की लंबाई रखी है वो रखी है 14 इंच, 14 इंच हमने इसकी पेटी की लंबाई रखी है। इसमें हम 1 इंच मार्जिन का भी रखेंगे तो 1 इंच और ऐड कर लेंगे। ये टोटल हमें जो कटिंग करना है 15 इंच कटिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 इंच पर मार्क करेंगे, 15 इंच पर। तो 14 इंच तो हमारी लंबाई है, हाफ इंच का मार्जिन ऊपर जाएगा और हाफ इंच का मार्जिन जब हम घेर इसका अटैच करेंगे तो उसमें जाएगा। तो यहां से हम 15 इंच पर यहां से मार्क कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर का मार्क हम किस तरह से करेंगे, तो हमने जो ये मेजरमेंट लिया हुआ है ये हमने बॉडी के हिसाब से लिया हुआ है। बॉडी के हिसाब से हम शोल्डर का मार्क नहीं करते हैं। जैसे आप कॉलर वाली बना रहे हैं तो आप बॉडी के हिसाब से मार्क कर सकते हैं, और नहीं आप बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो हम शोल्डर रखेंगे, क्योंकि इसमें हम गोल गला बनाएंगे और कोई सा डिजाइन इसमें डाल सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर ज्यादा बड़ा गला नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ से शोल्डर का जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 11.5 इंच और हाफ इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 6.25 इंच पर हम यहाँ मार्क कर लेते हैं और इसकी गले की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच से लेकर 3 इंच तक हम यहाँ से रख सकते हैं, इस तरह से। अब इसकी आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल जो है इसका 35 इंच है।
तो 35 में जो हम यहाँ पर मार्क करेंगे वो हम करेंगे 6.5 इंच पर। इतना ही हम इसमें आर्मोल रखेंगे 6.5 इंच। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच इसको नीचे की तरफ डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे शोल्डर है वो डाउन होते हैं। हाफ इंच हमें इस तरह से डाउन करना है। और जैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिटिंग के लिए, जिससे हमारी अच्छी बेहतर फिटिंग आ जाए, तो यहाँ से 2 सूत या 3 सूत आप अंदर की तरफ एक मार्क कर सकते हैं इस तरह से फ्रंट के पार्ट में। ये हमारा जो कटिंग हो रहा है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट कटिंग हो रहा है। और यहाँ पर जो जौन सा भी आपको गला बनाना है, जैसे आपको गोल गला बनाना है तो आप यहाँ पर गोल गला बना सकते हैं, या कोई और गला भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप गला बना लेंगे। अब इसका जो चेस्ट है वो 35 इंच है चेस्ट। तो 35 का हम 4th भाग करेंगे और यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो ये हमारा हुआ 8.25 इंच। यहाँ से 8.25 इंच प्लस इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके 9.25 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसका जो मेजरमेंट किया हुआ है वो बॉडी के हिसाब से मेजरमेंट किया हुआ है। यहाँ पर इस तरह से हम मेजरमेंट कर लेते हैं। या आपको जैसे थोड़ा सा और मेजरमेंट लेना है, तो जैसे आपको थोड़ा सा लूज में बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 35 का 4th भाग करके हाफ इंच ऐड किया हुआ है, तो आप 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा लूज रखना है। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। 2 सूत और बढ़ा लेते हैं हम यहाँ पर, जिससे हमारी फ्रॉक टाइट ना हो, अच्छी तरीके से ये हमारी बन जाए। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन और रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे वो हम 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं यहाँ से। जैसे हमारी फ्रॉक कई बार कभी टाइट हो जाए तो हम इसको बढ़ा कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी जो बेस्ट है यानी कमर है वो 32 इंच है। तो 32 इंच का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच। इस तरह से 8 इंच प्लस 1 इंच की हमारी यहाँ नीचे बैक में डट पड़ती है, नीचे साइड। तो हम यहाँ से 1 इंच और ले लेते हैं और यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन का ले लेते हैं इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से मिला देते हैं, और यहाँ से भी हम इसको मिला देते हैं। ये हो गया हमारा मार्जिन। और ये हमारा यहाँ से आर्मोल कटिंग होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेप देंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। और जैसे आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करके इस तरह से आप शेप दे सकते हैं। और जैसे आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो किस तरह से आपको शेप देना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो मार्क करना है वो आपको मार्क करना है 1 इंच। इस वाले पॉइंट से 1 इंच पर मार्क करना है। अब आपको इस वाले पॉइंट से आपको राउंड बनाते हुए यहाँ से इस तरह से जाना है। इस तरह से आपको राउंड बनाते हुए जाना है और आर्मोल में शेप देना है। तो इस तरह से शेप देना है। हम आर्मोल फ्रेंच कर्व से भी आपको नाप कर दिखाते हैं किस तरह से इसका जो है आर्मोल आएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा जो आर्मोल है एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर जो है मार्क करना है। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। अब यहाँ पर जो है हमारी एक डट पड़ेगी, तो इसके लिए हम मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से नाप लेते हैं। नापने के बाद इसका हम सेंटर कर लेंगे, इस तरह से बीचों बीच सेंटर कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी जो डट पड़ेगी, और डट की जो हम लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच। यहाँ से इस तरह से 4 इंच रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। आई होप कि जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये फ्रंट पार्ट में हमारी मार्किंग हो जाती है। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है और कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमने चटकी लगा ली है, जहां पर हमारी डट पड़ी हुई है, मार्जिन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर सब पर हम चटके को लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट हमारा कट हो गया है। अब दोस्तों हम इसका बैक का पार्ट कट करेंगे। तो बैक का पार्ट हम किस तरह से कट करेंगे, तो ये हमारे पास बचा हुआ गत्ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से आपको मिलाना है इसको। यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाने के बाद बाकी की जो हमारी मार्किंग है वो सेम ऐसी ही रहने वाली है। यहाँ से हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, ये हमारी बिल्कुल बराबर रहने वाली है मार्किंग। और यहाँ से भी हम सीधा मार्क कर लेते हैं, इस तरह से, इस तरह सीधा मार्क कर लेते हैं। और नीचे भी हमारी मार्किंग इसी तरीके से रहने वाली है। यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो सेम हम यही मार्क उठा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक उठा लेंगे।
अब सिर्फ इसमें हमें आर्मोल में चेंजिंग करनी होती है। तो इसका जो हमारा पार्ट है वो 1/2 इंच बड़ा होता है आर्मोल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसमें मार्क करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ले जाकर, और यहाँ पर 1/2 इंच ये जो पार्ट है ये हमारा बैक का बड़ा करता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। तो सिर्फ हमारी इतनी चेंजिंग होती है और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे, और ये हमारा बैक का पार्ट इस तरह से हमारा कट हो जाता है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद अब इसको हम कट कर लेते हैं। और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो गले पर हम यहाँ से इस तरह से कट लगा लेते हैं। यहाँ से हमारा गला स्टार्ट है और यहाँ से भी हम इस तरह से कट लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी डट पड़ेगी और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन का भी कट लगा लेते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना रहे। तो हम यहाँ से इस तरह से बराबर करेंगे आगे की तरफ से, और यहाँ पर अच्छी तरीके से तो फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट हमारा इस तरह से कट हो जाता है। उसके बाद अब दोस्तों इसकी हम कलियों को कट करेंगे। तो कली की हमारी जो लंबाई रहेगी वो 28 इंच रहेगी, 28 इंच। अब इसमें हमें कितनी कलियां डालनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे आपको 4 कली का बनाना है या 8 कली का बनाना है। जिस तरह से आपको बनाना है वो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो हम कली की कटिंग करने के लिए इस तरह से हमने ये कत्ता ले लिया है। इस पर हम आपको कली की कटिंग करना बताएंगे। तो इस तरह से आपको ले लेना है। लेने के बाद यहाँ से इस तरह से रखना है, और जैसे आपको इस तरह से डबल में फोल्ड करना है तो आप डबल में भी फोल्ड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या सिंगल निकालना चाहें तो सिंगल भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने गत्ते को ले लिया है। गत्ते को लेने के बाद इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स अब इसमें हम कली को निकालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रख लेते हैं। इस पर हम कोई वजनीली चीज रख लेते हैं जिससे ये हमारा उठेगा नहीं। इस तरह से हम रख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके बिछा लिया हुआ है। ये हमारा डबल में है। तो अब जैसे हमने इसको 14 इंच ऊपर के पार्ट को निकाल लिया है, और नीचे का पार्ट जो हमारा है वो हमारा बचेगा 28 इंच। जो हमें इसकी जो कलियां निकालनी है वो 28 इंच की निकालनी है। तो 28 इंच पर मार्क करेंगे। यहां से ये हमारा इस तरह से फोल्ड है, तो इस तरह से ही फोल्ड रखेंगे, और यहाँ से 28 इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे। यहाँ से 28 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। ये हमारी नीचे का साइज हो गया। और प्लस जैसे इसमें हम 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे क्योंकि हमारा मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम जब अटैच करेंगे तो इस तरह से हमारा अटैच में जाएगा। तो 28 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब नीचे आपको कितना घेर रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना भी इसमें घेर रख सकते हैं। तो हम यहाँ से जैसे 18 इंच घेर रखना चाहें तो 18 का हाफ करके 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से 18 इंच का घेर रख लेते हैं। इसमें विद मार्जिन का हमारा ये है, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब हम दोस्तों ऊपर की तरफ किस तरह से मार्क करेंगे कर लेते हैं। विद मार्जिन के हम यहाँ पर 2 इंच कर लेते हैं। कोई हमें दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से हम 2 इंच करेंगे, और नीचे आप अपने हिसाब से घेर बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे, और यहाँ पर इस तरह से हम मार्क करेंगे। जैसे आप इसका घेर कम करना चाहें तो आप घेर कम भी कर सकते हैं, और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको नापेंगे। 28.5 इंच आ रहा है तो इस तरफ रखेंगे, और 28.5 इंच यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। तो आपको इस तरह से चेंजिंग करनी है। ये हमारी अम्ब्रेला टाइप में बन रही है। तो यहाँ पर हमें जो है राउंड देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से रखेंगे, और यहाँ पर हम राउंड इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से देने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये जो एक कली है वो निकल आई है। तो इसी के हिसाब से हम बाकी की कलियों को निकालेंगे। तो इस तरह से हमने ये कली को निकाल लिया है। इसमें इस तरह से ये हमारी यहाँ पर फंस जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी कली कट हो गई है। तो ये हमारा जो बनना है 12 कली का बनना है। तो 3 कली हमारी इस पार्ट में रहेंगी, 3 दूसरे पार्ट में रहेंगी। तो फ्रंट के पार्ट में 6 कलियां रहेंगी, और 6 कलियां हमारी बैक में रहेंगी। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न कटिंग किया जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से इसका पैटर्न कटिंग करना आ गया होगा। एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं, जैसे हमने इसमें जो साइड का मार्जिन रखा हुआ है, तो
इसमें जैसे आप दोनों साइड सिलाई लगाएंगे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, तब आपकी 12 कलियां लगेंगी। और जैसे आप इसमें गोल पेटी लगाना चाहें और गोल इसका घेरा अटैच करना चाहें तो इसमें हमारी एक कली कम हो जाएगी, तो हमारी ये 10 कली की बनकर रेडी हो जाएगी। अब इसकी कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से अस्तर ले लिया है, यानी लाइनिंग ले ली है। सबसे पहले तो हम इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए उसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। इसको हम साइड में रखते हैं और सबसे पहले हम फ्रंट का और बैक का पार्ट निकालते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे, कपड़े को हम फोल्ड करके बिछाएंगे और इस पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम फ्रंट का पार्ट लेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से इसको मिलाकर रखेंगे और इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो सेम हमें जितना हमने ये पैटर्न कट किया हुआ है सेम यही मार्किंग कर लेना। और इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो जाती है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इस पर हम लिख देते हैं फ्रंट का पार्ट। डट की लंबाई रख लेते हैं यहाँ से 4 इंच। कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से उठा लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा पार्ट कट हो गया है। अब हम बैक का पार्ट कट करेंगे, तो इसको अच्छी तरीके से इस तरह से रख देते हैं। अब बैक का पार्ट निकालेंगे तो यहाँ से इस तरह से लेते हैं इसको। इसका बैक का पार्ट लेंगे और यहाँ से बैक की पार्ट को रखेंगे। सेम हम जिस तरह से हमने उस पर मार्किंग की हुई थी सेम इस पर भी हम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं गले का, तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट हमारा कट हो गया है। अब नीचे का हम घेर कट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें हम कलियों को निकालेंगे। तो इसमें आप जैसे ज्वाइंट डालना चाहें तो आप इसमें कलियों को 1-2 घटा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और या आपको इसमें जैसे प्लेन में इस तरह से अस्तर डालना है तो आप प्लेन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अंदर की तरफ रहता है, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं होता है। तो आप इस तरह से कपड़े को ले लेंगे। जैसे आपको कलियों को लगाना है तो आप कली भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें हम कलियां एक ही बार में निकाल लेते हैं। ये जो हमारी कली है ये हमारी 28 इंच की है, क्योंकि इसमें जो हमारी लाइनिंग लगती है वो कम से कम 3 से 4 इंच छोटी लगती है। तो इससे हम छोटी लाइनिंग को कट करेंगे। तो हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये अस्तर है, अस्तर हमारा थोड़ा सा छोटा लगता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अच्छी तरीके से उसको रखना है इस तरह से। यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ से इस तरह से हम करेंगे। करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम मार्जिन और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से इस तरह से कलियों को फांसेंगे। तो चौड़ी कली इसमें फांसेंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से इसको ले लेते हैं और यहाँ से कट कर लेते हैं। अब नीचे से जो हम है, क्योंकि हम लाइनिंग थोड़ा सा छोटा डालते हैं, अस्तर छोटा डालते हैं, तो हम यहाँ से जो हम है 2.5 इंच कम काटेंगे इसको। तो इसको हमने जवाबी में निकाला है। तो इसी तरीके से आपको बाकी की कलियों को निकाल लेना है। तो हम निकाल लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं। इस तरह से ये हमारी जो है कलियां कट हो गई हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मेन फैब्रिक की कटिंग करने की। अब इस साड़ी में से हम वो पार्टों को निकालेंगे। तो यहाँ से हम ये देखेंगे, ये हमारा साड़ी का मेन फ्रंट का पार्ट होता है, ये इसे पल्लू बोलते हैं। तो इसमें से हम सामने के पार्ट को निकालेंगे। अब इसमें ये चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें जो हमारा बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर हमारा इस तरफ जा रहा है और इस तरफ का बॉर्डर हमारा इस तरफ आ रहा है। तो हमें इन दोनों चीजों को छोड़ देना है, इस साइड का भी छोड़ देना, इस साइड का भी छोड़ देना है, पीछे का भी। सिर्फ हमें मेन पार्ट को निकालना है, बीचों बीच हमें पार्ट को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से रखेंगे
अब इसमें नीचे की तरफ हमारा ये आ रहा है रानी कलर और ये आ रहा है हमारा ग्रीन कलर, तो हम इस हिसाब से निकालेंगे कि ये जो हमारा कलर है बीच में आ जाए और ये हमारा रानी कलर और ये हमारा ऊपर नीचे बना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको कट कर लेते हैं। यहां से इसको सबसे पहले पल्लू को अलग कर लेते हैं यहां से। अब इसको हम फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को ले लिया है। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस तरह से हम घुमाकर बिछाएंगे। इसमें दोनों तरफ हमारी डिजाइन है, ये डिजाइन ऊपर जा रही है, इस तरह से हमारी डिजाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम यहां से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसमें हम सिर्फ सामने का पार्ट कट करेंगे और पीछे का जो हमारा पार्ट रहेगा वो प्लेन रहेगा, क्योंकि हमारा इसमें दोनों पार्ट नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे। यहां से इस तरह से रखेंगे और इसको कट करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट को हम ले लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो हम यहां से इस तरह से रखते हैं। रखने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसकी हम अब कटिंग कर लेंगे। हम साइड से रख लेते हैं इस तरह से। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं, जैसे हमारा ये पार्ट यहाँ से निकल आता है तो बेहतर है, और नहीं निकल रहा है तो फिर हम अलग तरीके से इसको निकालेंगे। तो यहाँ से ये हमारा नहीं निकल पाएगा। ये हमारा 14 इंच आ रहा है, 1 इंच हमारा कम है, तो यहाँ से हमारा नहीं निकलेगा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं अलग करके। अब बैक पार्ट के लिए हम यहाँ से इस तरह से साड़ी को लेंगे। लेने के बाद इसमें से हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ से देख लेंगे, हम इस साइड हम बैक पार्ट को कट करेंगे। यहाँ से इस साइड से हम बैक के पार्ट को निकाल लेते हैं। चाहे आप इस तरफ से निकालना चाहें तो इस तरफ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस साइड निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। अब दोस्तों हम बैक की पार्ट को निकालेंगे। तो बैक की पार्ट के लिए इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। बिछाने के बाद इसमें हम बैक का पार्ट निकालेंगे। तो इस तरह से बिछा लेना है। बिछाने के बाद हमें क्या करना है, यहां से इस तरह से रखना है, इसको इस तरह से रखना है। और रखने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां से इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है हम कलियों को निकालेंगे। तो कलियों को हम किस तरह से निकालेंगे, तो कली की जो हमारी लंबाई है वो 28 इंच है। तो 28 इंच प्लस हाफ इंच का हमें मार्जिन चाहिए होगा। तो इस तरह से हमारी ये निकल आएगी। तो इसके दोनों साइड की जो बॉर्डर है इनको हमें अलग से कट कर लेना है। और ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमें प्लेन कर लेना है। तो साइड के हम बॉर्डर को कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हमने बॉर्डरों को अलग कर लिया है। इसका हम जो है नीचे फ्रिल में यूज करेंगे। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं दोनों बॉर्डरों को, और इसमें से हम कलियों को निकालते हैं। तो किस तरह से कलियों को निकालेंगे, अब यहाँ से ले लेते हैं। लेने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। हम आपको एक कली निकाल कर दिखा देते हैं, यानी 2 कलियां आपको हम यहाँ से निकाल कर दिखा देते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर आप उसी तरीके से कलियों को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ले लेंगे। यहां से इस तरह से हमने फोल्ड किया हुआ है। इस तरह से हमने फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पार्ट है तो इस पार्ट को हम यहां से इस तरह से रखेंगे। यहां से आपको ये देखना है, अब ये जो लाइनिंग है ये आपकी क्रॉस नहीं होना चाहिए, लाइनिंग आपकी एकदम सीधी आनी चाहिए। तो इस तरह से आपको कली को बिछाना है कि जो आपकी लाइनिंग एकदम सीधी आनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे पार्ट को यहां से इस तरह से, और इस पर हम मार्किंग करेंगे। कली को कट करना है तो हम यहां से इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। हमारी 2 कलियां कट हो गई हैं। इसी तरीके से आपको बाकी की कलियों को कट कर लेना है। तो हम बाकी की कलियों को कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कलियों को काट लिया है। हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा फ्रंट बैक का पार्ट हो गया है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया है। इस तरह से हमने पूरा खर्चा इसका कटिंग कर लिया है। अब जो हमने इसका बॉर्डर निकाला हुआ था उस बॉर्डर को हम इसके नीचे ज्वाइंट करेंगे, और इसकी जो हमने अभी बाजू कटिंग नहीं की है तो बाजू कटिंग करना हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। जब इसकी हम बॉडी बनाकर तैयार कर लेंगे तब हम बाजू की कटिंग करना बताएंगे, और उसी में हम आपको स्टिचिंग करके भी दिखाएंगे। तो इसके दूसरे पार्ट में आपको इसकी स्टिचिंग के साथ साथ इसकी बाजू की कटिंग मिल जाएगी। तो दूसरे पार्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा।